गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्लास 9 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के अंडर। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आता है बेटा एक्सरसाइज 14.3 में। किसी भी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं बेटा, बार ग्राफ से, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम बेटा हमारे पास यूनिफॉर्म विड्थ के भी हो सकते हैं और वेरिंग विड्थ के भी हो सकते हैं। वेरिंग विड्थ मतलब जब हिस्टोग्राम की विड्थ जो है वेरी करेगी, एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 मेथड है बेटा जो कि हमारे सिलेबस में इस साल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ही है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हम देखते हैं हम एक्सरसाइज का। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द विमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 वर्ल्ड वाइज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दिया हुआ बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है वो 31.8% है। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस के कारण 25.4 है। इंजरीज के कारण 12.4 है। कार्डियोवस्कुलर कंडीशंस के कारण 4.3 है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 है। अदर कॉजेज 22 हैं। इस डाटा को बेटा, इस तरह का जो डाटा होता है बेटा, इस तरफ हमें अल्फ़ाबेटिकली डाटा दिया हुआ है, न्यूमेरिक डाटा नहीं है और ना इंटरवल फॉर्म में है ये बेटा। इस तरह के डाटा को हम जो है बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने ये कॉजेज ले लिए जो फीमेल फर्टिलिटी के कॉजेज हैं, ये ले लिए, और इधर हमने रेट ले लिया, फीमेल फर्टिलिटी का रेट ले लिया। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, यहाँ पर हमने जो डाटा लिया, गैप लिया, 5 का गैप लिया है। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए 31.8 है, तो इसको हमने डाटा पे इस हिसाब से अरेंज करना है कि 31.8 पे इसको मैच करना है। इसी तरह से बाकी भी हर कोस का अपना अलग बार आएगा, इसीलिए इसको बार ग्राफ बोला जाता है। इन बार ग्राफ्स के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस का सेकंड बार है हमारा, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं सारे बार, और इसकी हाइट 25.4 तक आएगी, तो हमने डाटा इस हिसाब से लेना है। ठीक है, 25.4 तक। इंजरीज में 12.4 है, तो ये हम अपने हिसाब से अरेंज करके इस डाटा को, यहाँ पर हमने 5 का गैप लिया, आप 10 का गैप भी ले सकते हो जिससे कि तुम्हें डाटा लेना ईजी हो। ठीक है बेटा, 10 का गैप भी ले सकते हो आप लोग यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि कौन सी कंडीशन मेजर कॉज है विमेंस इलनेस का, विमेंस इल हेल्थ का। सबसे हमने देख लिया डाटा में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हैं वो मेन कॉज हैं। तो क्या कारण है बेटा इसका? ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर द 2 फैक्टर्स जो मेजर रोल प्ले करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो जो है मेजर कॉज है इस इलनेस का। सबसे पहले तो बेटा पावर्टी की वजह से, ठीक है, और ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव होता है, और उनको इलिटरेसी की वजह से करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होती। तो इलिटरेसी, पावर्टी और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ आर द कॉजेज। अब है सम नंबर 2, फ्लोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 1000 टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। एससी शेड्यूल कास्ट में 1000 बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स 940 हैं पर 1000 बॉयज़। एसटी में 970, नॉन एससी एसटी में 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950, नॉन बैकवर्ड में 920, रूरल में 930, अर्बन में 910। तो इसका मेरे को बार ग्राफ बनाना है, तो इसको एक्स एक्सिस की तरफ मैंने वेरियस सेक्शंस ले लिए और वाई एक्सिस की तरफ मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ ले ली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पहला बार जो आया ये एससी कैटेगरी का आया। यहाँ पर बेटा मैंने शुरू जो है 900 से किया, उसके बाद 10 का गैप ले लिया, लेकिन यहाँ पर मेरा ये ब्रोकन इंटरवल आएगा, किंक डालना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर एक, क्योंकि ये वाला गैप जो है बहुत ज़्यादा है और बाकी मैंने इक्वल इंटरवल पे लिए हैं, बाकी सारे इक्वल गैप पे हैं 10 के, लेकिन ये वाला गैप मैंने इकट्ठा ही 900 का ले लिया, तो मेरे को यहाँ पे ब्रोकन इंटरवल दिखाना पड़ेगा किंक डाल के, ये ज़रूरी है। तो एससी का 940 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 940 तक जाएंगे। एसटी का दिया हुआ है हमें 970, तो ये यहाँ पर 940 लिख दो ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ 970 है, ठीक है, इसको 9, इस बार की हाइट को हम 970 तक लेके गए। नॉन एससी एसटी 920 है, तो इस बार की हाइट को 920 तक लेके जाएंगे हम। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का 950 है, तो इस बार की हाइट 950 तक जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये वाला बार जाएगा 920 तक ही, और ये वाला बार जाएगा 930 तक, और ये वाला बार जाएगा 910 तक। अब वो कहता है कि आप किस कंक्लूजन पे अराइव होते हो इस डाटा को देख के। तो बेटा डाटा को देख के अगर हम यहाँ पर मैं देखूँ तो एससी और एसटी में नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा हैं बजाय नॉन एससी एसटी के। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा हैं बजाय नॉन बैकवर्ड के। रूरल एरिया में ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स अर्बन एरिया की बजाय। ठीक है बेटा, उसके बाद है सम नंबर 3, गिवन below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections। पॉलिटिकल पार्टी दी हुई है A, B, C, D, E, F,
पॉलिटिकल पार्टी ए को कितनी सीट्स मिली हैं 75, बी को 55, सी को 37, डी को 29, ई को 10 और एफ को 37। सबसे पहले तो हमें इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा बेटा, यहाँ पर मैंने ये ओरिजन है मेरा, एक्स एक्सिस पे मैंने पॉलिटिकल पार्टीज ले ली, वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ सीट्स वन ले ली। यहाँ पे 10-10 के गैप पे मैंने यहाँ पर लिया डाटा, 5-5 के गैप पे, सॉरी 10। तो यहाँ पर बेटा किंक डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर तो मैं 5-5 का गैप ले रही हूँ और नीचे मैंने 10 का गैप ले लिया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे किंक डालना पड़ेगा एक, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ए जा रही है बेटा 75 तक, तो इसको हम 75 के पैरेलल बार की हाइट जाएगी। बी के हैं 55, तो बी की हाइट 55 तक जाएगी। सी के हैं, डाटा को इस हिसाब से अरेंज करोगे 37, 40 और 35 के मिड से जरा सा नीचे आएगा बेटा। इसी तरह डी, ई और एफ ड्रॉ कर लेंगे हम। तो कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं बेटा, पार्टी ए ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।